विसर्ग संधि में क्या कहेंगे हम कि विसर्गों के बाद व्यंजन या स्वर आने पर होने वाले परिवर्तन को आने पर विसर्गों में होने वाले परिवर्तन या बदलाव को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अध प्लस गति, यानी अध प्लस गति, यहां पर बदलाव किसका होगा? विसर्गों का होगा। विसर्गों को क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा और बन जाएगा अधोगति। अब विसर्गों में पहली जो है वो है उत्तव विसर्ग संधि। उत्तव विसर्ग संधि का क्या नियम है? अयुक्त विसर्ग, यानी कि अ की मात्रा हो विसर्गों से पहले विसर्ग किसके साथ होने चाहिए? अ की मात्रा के साथ होने चाहिए। जैसे राम, श्याम, अध, और कोई भी अकारांत नाम। तो अ यहां पर इनमें देखो, सबसे पहले ध में अ है, ध व्यंजन है, अ है, अ के साथ विसर्ग है, मैं के साथ विसर्ग है, मैं के साथ विसर्ग है, यानी अयुक्त विसर्ग, जो अयुक्त विसर्ग है उनके बाद, अयुक्त विसर्ग के बाद अ या आ किसी वर्ण का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए, आ जाने पर विसर्गों को ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जैसे ये तपोबल है, अब तपोबल में क्या आएगा? तपै बल, पै वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ब है। पै वर्ग का तीसरा अक्षर हमारा क्या है? ब है। और पै के बाद ब आया तो तपै और बल। अब ये कहा कि तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा आ गया ब, मैं, तो ब तीसरा आ गया। और आगे क्या है? अयुक्त विसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? इन्हें तपोबल है, तपोबल, तो तपोबल बढ़ गया। उसी प्रकार क्या हमारा तमोगुण है, तमोगुण का क्या बढ़ेगा? तम गुण, तो तम गुण का है, मैं में अयुक्त विसर्ग है, मैं के अ के बाद विसर्ग है और आगे तीसरा अक्षर है, तो क्या बन जाएगा? तमोगुण है, तमोगुण। अब दूसरी आती है हमारी रुत्तव संधि। रुत्तो र होना, किसको होना? र होना। अ को छोड़कर अन्य, अ को छोड़कर अन्य स्वर युक्त, अन्य स्वर युक्त विसर्ग आने पर, विसर्गों के बाद, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, स्वर हो
या यवरल हो या वरल हो या फिर वर्ण का क्या होना चाहिए हमारा, कोई भी स्वर हो या वरल हो और कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो। तो विसर्गों क्या हो जाएगा, विसर्गों को रै हो जाएगा, हो जाता है। जैसे नी प्लस आकार। अब यहां पर नी में जो विसर्ग है वो किसके युक्त है, ई युक्त विसर्ग है, यानी विसर्गों से पहले क्या है, ई है, उसके बाद आ गया, कोई अन्य स्वर आया है। यहां पर देखना है कि विसर्गों से जो पहले है विसर्ग ई से युक्त है या ऐसे युक्त है। यदि ऐसे युक्त विसर्ग है तो उत्तव संधि होगी, उत्तव विसर्ग संधि होगी। लेकिन यदि ई से युक्त होंगे, ऊ से युक्त होंगे, अन्य किसी स्वर से युक्त होंगे, उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए या वरल आ जाए या फिर कोई व्यंजन आ जाए तो क्या हो जाएगा, निरा रै बन जाएगा, विसर्गों को निराकार, क्या बन जाएगा, निराकार। उसी तरह अब दुराचार, दु आचार, तो क्या बनेगा, दो के बाद ऊ से युक्त है विसर्ग, ऊ से युक्त विसर्ग है तो विसर्ग को क्या बन गया, रै बन गया, तो बन गया दुर, और ये आचार की आगे मात्रा रै में मिलेगी और बच गया दुराचार। अब हमारा तीसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था उत्तव, ये उत्तव था, ये रुत्तव था, और ये जो है इसके अंदर क्या होगा, लोप होने के बाद विसर्ग लोप और दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ किसको, विसर्गों से पहली जो मात्रा है। जैसे नी रोग, यानी विसर्गों के बाद स्वरयुक्त, विसर्गों के बाद है स्वर युक्त विसर्गों के बाद यदि रै हो तो विसर्गों से पहले स्वर को तो विसर्ग का लोप व पूर्व पद में मात्रा को दीर्घ आदेश हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर नी में ई है, ई के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है, रोग शब्द, रोग शब्द में रह है, तो जो ई है, ई के और रोग के विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया, यानी कि विसर्ग लुप्त हो गए। उसके बाद क्या बच गया, जब विसर्ग लुप्त हो गए तो नी रोग, अब परिभाषा क्या कहती है हमारी, कि रै हो बाद में तो विसर्गों को लोप हो जाएगा, और पूर्व पद में नी का ई है, हर्षव है, तो हर्षव मात्रा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बढ़ जाएगा निरोग। हर्षव हमारा
क्या बन जाएगा यहाँ पर, निरोग शब्द बन जाएगा। अब दूसरा नियम देखते हैं लुप्त होने का, विसर्ग लोप। विसर्ग लोप का दूसरा नियम क्या कहते हैं कि यदि अयुक्त विसर्ग हो, अयुक्त विसर्ग के बाद हर्षव स्वर आ जाए, क्या आ जाए, हर्षव स्वर हो तो विसर्गों का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतएव, अतएव में क्या है, अतः प्लस एव, अब ए आ गया, तय आ गया, तय के बाद विसर्ग है ए के साथ और ए है तो क्या हो जाएगा, लोप हो गया, बच गया अतः एव, यो का यो रह गया, तय एव। और इसके बाद हमारा इसी के अंदर लोप के अंदर लोप के अंदर यदि आयुक्त विसर्ग है, ये क्या था, कै भाग था इसका, अयुक्त, ये दूसरा भाग क्या कहता है कि आयुक्त विसर्ग के बाद ए आ जाए, ए हो या किसी वर्ण का, किसी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगी, लोप हो जाएगा। जैसे अश्वा, गच्छन्ति, अब अश्व जाते हैं, बहुत सारे घोड़े जाते हैं तो अश्वा गच्छन्ति, आहा के बाद आ युक्त विसर्ग है तो अश्वा का क्या हो जाएगा, अश्वा गच्छन्ति। ये हमारे हो गए लोप। अब इसके बाद हमारा एक पार्ट और रखते हैं, सत्तव, सत्तव सत्तव। अब ये दंती है, दंत से बोले जाने वाली है, ये तालु से बोलने वाली है और ये मूर्धा से बोले जाने वाली है। जैसे ये स हमारी दंती स है, उसका नियम क्या है, किस वर्ग के साथ बांटे हुए, तय वर्ग के साथ बांटे हुए हैं, यानी विसर्गों के बाद, विसर्ग के बाद स दंत वाली या तय वर्ग हो तो विसर्गों को स आदेश हो जाएगा, दंत से बोले जाने वाली स हो जाती है।
और विसर्गों के बाद च वर्ग हो या श हो तो क्या होगा, च वर्ग हो तो क्या हो जाएगा, तो विसर्गों को तालव्य सकार हो जाता है। जैसे नी चल, तो विसर्ग के बाद च आया है, च तालु से बोला जाता है, वो उच्चारण स्थान च का तालु है, तो श कौन सा होगा, तालु उच्चारण, जो जिसका उच्चारण तालु से होता है, तो निश्चल। विसर्गों के बाद ट वर्ग या श हो तो विसर्गों को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, स हो जाता है। मूर्धन्य स हो जाता है। तो धनु विसर्ग के बाद ट वर्ग आया है, तो इसे हो जाएगा मूर्धन्य सकार, जैसे धनुष, टंकार, धनुष, टंकार। उसी तरह स का क्या था, नी सार, क्या बनेगा, निसार।